और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आज शेयर करना चाहूँगा एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में। अगर आपको उसका नाम जानना है, कंपनी के बारे में जानना है, तो वीडियोस को अंत तक देखना और जितना हो सके इसको आप शेयर कर सकते हो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जिनको नहीं पता है, हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है, तो शेयर करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज में, जो है वी आर स्टॉक करके। अगर ये काम आप करोगे डेफिनेटली आपको संडे वाली क्लास के लिंक मैं दूंगा जो हर संडे होती है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करने के बाद मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अभी जो स्टॉक है आप लोग के लिए देख सकते हो, ये स्टॉक ऑलरेडी देखो बहुत भाग चुका है। आप कैसे वो पता करते हैं, हाई और लो चेकआउट कर लो। 1 रुपये से स्टॉक 13 रुपये गया, अभी 5 रुपये के आसपास आया। अब 5 रुपये भी स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ थोड़ा महंगा है। हाँ, अच्छा प्राइस है 5 रुपये, लेकिन आपको यहाँ पर एवरेजिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्राइस 1 रुपये 78 पैसे के मतलब ऑल टाइम लो के मान के चलो 2.5 रुपये होता तो भाई बहुत अच्छा प्राइस था। ठीक है, बहुत अच्छा प्राइस था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना का स्टॉक 2.5 रुपये आपको मिलता है तो आपको पक्का वहाँ पर एवरेजिंग का सहारा लेना है। ठीक है, एवरेजिंग का सहारा लेना है। अब कंपनी के फाइनेंशियल इतने खास नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि कुछ पैटर्न बनते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न बोलते हैं, जैसे कि कुछ फ्लैग पैटर्न बनता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न टाइप का बनता है। ठीक है, मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, तो ये पैटर्न होते हैं जो वर्क्स करते हैं मार्केट में। ऐसी कुछ पैटर्न होते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में पैटर्न। ठीक है, तो वो पैटर्न जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, जिस स्टॉक की बुक वैल्यू हाई होती है, ठीक है, हाई जिसकी बुक वैल्यू होगी उसके उतने चांसेस है कि वो स्टॉक प्राइस वहां तक जाएगा फ्यूचर में ज़्यादा। आप अगर 100 स्टॉक की ऑब्जर्वेशन रखोगे ना, अगर आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको आती है वो चार्ट, थोड़ा बहुत चार्ट लिंक बनाना, तो डेफिनेटली आप एक बार मेरे साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको आता है कि जिसकी बुक वैल्यू हाई है और जिसने लास्ट 10 ईयर में अपनी बुक वैल्यू को रिटेस्ट किया हो। ठीक है, आपको दिखेगा कि कम से कम यहाँ पर 80 to 90% स्टॉक ने अपना बुक वैल्यू को रिटेस्ट किया है। ठीक है, 10-5 स्टॉक्स ने नहीं किया होगा या वो करेंगे, और 10-5 ने हमारा एसएल कराया होगा। समझ गए, तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम एसएल का सहारा लेंगे जहां हमारा 10 स्टॉक ने नहीं करवाया, लेकिन 80% स्टॉक से 90% स्टॉक ने करवाया होगा, 101% कराया होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने ऑब्जर्व किया और ये चीजें काम करती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। लिखा भी टाइटल 72 वाला शेयर मिल रहा है 5 रुपये, लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी बताया आपको कि स्टॉक अभी थोड़ा सा महंगा है एज कंपेरिजन इसका जो 52 सप्ताह का लो प्राइस है। तो अगर स्टॉक 2.5 रुपये मिलता है तो वहां पर एवरेजिंग का सारा आपको पक्का लेना है। ठीक है, ये स्टॉक आ सकता है 2.5 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको वन शॉट मतलब बोल सकते हो कि वन वे मार्केट कभी नहीं जाती है। आपको मोमेंटम देगा, मतलब आपको डराएगा, पहले डराने के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब जिस प्राइस में आपको चाहिए, आपको उस प्राइस में कम से कम 3 से 10 बार, 3 बार तो प्राइस आपको दिखेगा। ठीक है, 3 बार उस प्राइस में दिखेगा जहां आपको लेना था 2.5 रुपये 3 रुपये के आसपास, और उसके बाद वो वहां से ऊपर भी जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 बार जब ये रिटेस्ट करने जाएगा तो ये टाइम लेता है। अब टाइम कितना होता है, सम टाइम इट टेक्स 6 मंथ 7 मंथ, कभी कभार 1 साल का टाइम पीरियड भी होता है। तो 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वो प्राइस मिलता है जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए। समझ आ गया, तो इसी को बोलते हैं रियल पेशेंस, और इसी को बोलते हैं रियल, आप बोल सकते हैं स्टॉक को बाय करना। और यही बिजनेस होता है। ठीक है, कभी कभार बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी देखते हुए भी इग्नोर करना पड़ता है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को और सस्ते दाम में खरीद सको। समझ आ गया, तो यही आपको करना है स्टॉक्स में। ठीक है, अब जो स्टॉक का नाम है पीवी इंडस्ट्री, स्टॉक का नाम है, कंपनी का बिजनेस आप लोग देख सकते हो, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एंड शेयर एंड सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन टू कॉर्पोरेट एंड एचएनआईज। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो भाई, कॉर्पोरेट लोन्स एचएनआई को दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन्स, साथ में शेयर एंड सिक्योरिटीज के ऊपर भी इनका बिजनेस है। ठीक है, ये स्टॉक का नाम है, नंबर ध्यान रखना स्टॉक का नाम। बाकी इसका अगर मैं बात करूँ शेड्यूलिंग पैटर्न, तो यहाँ प्रमोटर्स आपको शून्य दिखेंगे, 0। अब आप बोलोगे डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो लोग नए हैं उनके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो पुराने हैं उनके मन में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पर्सनली मैं फैक्टर्स लेता हूँ, एक है टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको पूरे तरीके से बताया, जो भी बताया वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 है फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल में आपको उससे प्रॉफिट नहीं देखे जाते, उसका शेड्यूलिंग पैटर्न देखा जाता है। अब शेड्यूलिंग पैटर्न आपको क्या बताता है
कि स्टॉक में किस किस लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो प्रमोटर्स जीरो है, जो हमें आज तक पढ़ाया गया है, बुक्स में हमने पढ़ा है, जहाँ प्रमोटर्स की वैल्यू मतलब प्रमोटर्स लगातार माल बेच रहे हैं वो स्टॉक अच्छा नहीं है, आपको यही पढ़ाया होगा बुक्स में, ठीक है। लेकिन देखो आप कभी कभार बुक्स के अलावा भी अपना दिमाग लगाया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो समझने का प्रयास करना, बुक्स में वही बताया जाएगा जो चीजें उनके लिए काम करी थी पास्ट 20 ईयर्स एंड 50 ईयर्स में। लेकिन अब चीजें थोड़ा अलग हो चुकी है, अब वो चीजें हर चीज लोगों को पता चल चुका है, तो वो चीजें अब शायद काम ना करे। अब आप अपनी खुद की किताब लिखोगे, उसमें आप ये लिखोगे कि भैया जिस स्टॉक में हिडन प्रमोटर्स होता है, जिस स्टॉक में हिडन प्रमोटर्स होता है वो चीज काम करती है, समझ गए। तो ये हिडन प्रमोटर्स का कॉन्सेप्ट निकालो, अब ये नई किताबों में ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब वो कौन छापेगा वो टाइम बताएगा। यहाँ पब्लिक में जाओगे तो यहाँ हिडन प्रमोटर्स आपको दिखेंगे, देखो ये देखो ये सब हिडन प्रमोटर्स है, हिडन प्रमोटर्स है, ठीक है। इन सबको हिडन प्रमोटर्स मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। अभी किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये खुद की गणित लगाई है, खुद की एनालिसिस करी है और ये चीजें काम करती है। अब वो किताब शायद मैं ही छापूं या फिर क्या बोल सकते हैं आप में से कोई छापे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिडन प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम हिडन प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी है, जिस स्टॉक में हिडन प्रमोटर्स हो और जिसमें टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताई, जो ये कॉन्सेप्ट बताया, ₹2.5 का सबसे बेस्ट रहेगा, क्यों रहा मैंने आपको भी गणित बताई, ठीक है। वो बिजनेस करने का तरीका यही होता है, कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इग्नोर करना पड़ता है ताकि आप अच्छे प्राइस में स्टॉक को बाय कर सको, और अच्छा प्राइस क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी चार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न स्टॉक का एक बार, उससे आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी स्टॉक में भी आप क्या कर सकते हो। तो ये चार्ट पैटर्न मैंने खोल दिया है, यहाँ पर मैक्स चार्ट खोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर 370 तक स्टॉक आया था, यहाँ से पूरा देखो ये रैली बनना स्टार्ट हुई, स्टॉक आगा बहुत ऊपर तक गया। तो ₹2.5 बहुत अच्छा प्राइस है स्टॉक का बाय करने का मेरे हिसाब से। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो टाइम बताएगा, लेकिन ₹2.5 अच्छा प्राइस है, ठीक है। ₹2.5 अच्छा प्राइस है। बाकी अगर यहाँ अगर आप बाय कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, ये जो लो दिख रहा है आपको, ये लो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, जो मोटा मोटी निकलता है ₹3.80। प्लीज इसको एज अ स्टॉप लॉस प्लीज यूज कर लेना। इसके नीचे अगर इसे रखता है तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको अपना लॉस भी देखना है, ठीक है। सेफ्टी और मार्जिन लेके चलना है। अब सेफ्टी और मार्जिन क्या है, अगर आप ₹3,000 इन्वेस्ट करा टोटल आपने, तो भाई मैं स्टॉक में मात्र ₹1,000 ही लॉस लूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो ₹2,000 उसको मैं किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, इसमें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ गया। यही तो होता है बिजनेस का फैक्टर्स जब आप बिजनेस करते हो, कि भाई चल ठीक है, अगर मेरा माल ₹100 का था, मतलब मैंने ₹100 में खरीदा उसको, तो अगर वो माल नहीं निकल रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं ₹80 ₹70 में एग्जिट कर दूंगा लॉस में, ताकि मेरे पास बाकी ₹70 आ जाए और मैं उससे दूसरा कोई माल खरीद सकूं। यही तो होता है, और यही चीज आपको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करनी है, समझिए। आपको उसको पकड़ के नहीं रखना है, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। आपको थोड़ा चीजों को देखना पड़ेगा, हाँ ये छोड़ना ठीक है, और ये तभी आप छोड़ पाओगे जब आप थोड़ा तरीके से बिजनेस की तरह इसको ऑब्जर्व करोगे, ना कि आप इसको ऐसा करोगे कि भैया चल टाइम पास से देखते क्या होता है, ऐसा नहीं। बिजनेस की तरह देखो। अब बिजनेस अगर आप नहीं करना आता आपको, तो एक सब्जी वाले से जाके पूछो बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है। वो रोज मार्केट जाता है सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे रोज मार्केट जाता है, रोज ताजा सब्जी लेके आता है, ठीक है। वो 1 या 2 दिन तक उस सब्जी को चलाता है, ठीक है, मैक्स वो 1 दिन तक चलाता है। सुबह सुबह अगर 3 से 4 बजे तक वो सफाई वफाई करता है सब्जी की, शाम को 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक लगातार रेडी अपनी, ठीक है। तो 6 से लेके 9 बजे तक उसका जो प्राइस रहता है वो हाई रहता है, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट निकालता है अपने को 50 to 100% का उसमें। उसके बाद जैसे 10 बजता है वो प्राइस आपका नीचे होना स्टार्ट हो जाता है, 11 बजता है वो प्राइस वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 10 से 20 रुपए के लॉस में एग्जिट कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको लॉस में काटूंगा तभी जाके मैं कल नया माल लेके आ पाऊंगा, क्योंकि उसको फिर रखने के भी तो स्टोरेज की जगह चाहिए सब्जी को रखने की। इससे बढ़िया उसको निकाल दो लॉस में, ताकि वो जो लॉस हुआ थोड़ा बहुत भी उससे थोड़ा पैसा निकल के आया, उसको मैं कल सुबह दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो एक सब्जी वाले सीखो वो कैसे बिजनेस करता है, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है सब्जी वाले का, ठीक है। उससे आपको सीखना चाहिए बहुत कुछ। बाकी इस वीडियो को समाप्त कर दो, नजरों में रखिए, पता नहीं आप लोगों को समझ आया नहीं आया, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।